प्रतापगढ़ से खबर, जहां ससुराल में पेड़ पर एक दामाद का शव लटका हुआ मिला। कुछ साल पहले इसी पेड़ पर ससुर का भी शव लटका हुआ मिला था। अब परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ससुराल में पत्नी के साथ अनबन की बात सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, तो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ससुराल में पत्नी के साथ अनबन की बात सामने आई थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं ससुराल में पेड़ पर एक दामाद का शव लटका मिला। कुछ साल पहले इसी पेड़ पर ससुर का भी शव लटका हुआ मिला था। अब परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। ससुराल में पत्नी के साथ अनबन हुई, ये बात भी कही जा रही है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि पत्नी के साथ अनबन के बाद ये मामला हुआ। तो ससुराल में पेड़ पर एक दामाद का शव लटका हुआ मिला है। कुछ साल पहले इसी तरीके से उसके ससुर की भी इसी पेड़ पर शव लटका हुआ मिला था। पत्नी के साथ अनबन के बाद ये पूरी घटना हुई। फिलहाल ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो प्रतापगढ़ से इस बीच ये खबर है, जहां पर कुछ साल पहले इसी पेड़ पर एक ससुर का शव भी लटका हुआ मिला था। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। ससुराल में पत्नी के साथ अनबन की बात भी सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है, जांच में जुट चुकी है, देख रही है कारण क्या है, वजह क्या है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस पेड़ पर दामाद का शव लटका मिला है, इरफान खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि पत्नी से अनबन हुई, उसके बाद ये मामला सामने आया? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ जिले के पीपलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बोरखेड़ा एक गांव है। वहां पर कल रात को ही जो युवक गणेश मेघवाल है, वो जो पारसोला थाना क्षेत्र के जूना बोरिया का निवासी है, वह अपनी पत्नी को कल शाम को साथ में ले जाकर अपने ससुराल बोरखेड़ा पहुंचा। वहां पर किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से जो गणेश मेघवाल है उसकी अनबन हुई। उसके बाद में वह एक घर के पास ही स्थित एक पेड़ से जाकर लटक गया। जानकारी के अनुसार उसी पेड़ पर उसके जो गणेश मेघवाल है, उसके ससुर है, वह 2 साल पहले उसी पेड़ पर लटक कर उन्होंने भी अपनी जान दी थी। और जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अभी हमने थानाधिकारी पीपलखुर्द के कमल चंद जी, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि जो इस मामले के अंदर जो जिस युवक गणेश मेघवाल की मृत्यु हुई थी, उसे परिजनों की सूचना पर, जो परिजनों की उपस्थिति पर उस पेड़ से शव को उतरवा कर मोर्चरी में लाया। उसके बाद में जब मोर्चरी में उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जो गणेश मेघवाल मृतक है उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और जो मृतक गणेश मेघवाल है, उसके भाई पंकज मेघवाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्या कोई सुसाइड नोट भी मिला है इरफान? और ये कहा जा रहा है कि जिस पेड़ पर दामाद का शव लटका हुआ मिला, उससे पहले वहां पर कुछ साल पहले ही वहां पर ससुर का भी शव लटका हुआ मिला था, उससे क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो ये दरअसल ये पेड़ है, ये घर के बिल्कुल पास ही स्थित है। इसी पेड़ पर इस जो गणेश मेघवाल नाम का युवक है, इसके ससुर का जब इस शव 2 साल पहले मिला था, उसी पेड़ पर आज जब वहां पर जो लोग, यानी कि जब ये लड़के ने कल शाम को पत्नी से नाराजगी के चलते किसी बात को लेकर अनबन हुई, उसके बाद में जो युवक है गणेश मेघवाल, वह उसी घर के पास में स्थित पेड़ के पास में पहुंचा और उसी पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। आज सुबह जब कुछ लोग वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने उसकी सूचना जो पीपलपुर थानाधिकारी कमल चंद है उनको दी। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारवा कर मोर्चरी में लाया। उसके बाद में जो मृतक गणेश मेघवाल है, उसके भाई पंकज मेघवाल ने आरोप लगाया है कि यह कहीं ना कहीं जो मृतक है गणेश मेघवाल, उसके ससुराल पक्ष है, उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। ठीक है, यानी कि आरोप कई लगाए जा रहे हैं। पुलिस अब तफ्तीश में जुट चुकी है। खैर, बहुत शुक्रिया इरफान इस पर जानकारी के लिए।